नेक्स्ट एग्जांपल देखो अभी इस एग्जांपल में क्या बोला, लेट एम एंड एन बी टू 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस सच दैट एम एन इक्वल टू एन एम. फर्दर इफ एम नॉट इक्वल टू एन स्क्वायर एंड एम स्क्वायर इक्वल टू एन टू द पावर 4 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ए दिया डिटरमिनेंट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर इक्वल टू 0. बी दिया देयर इज अ 3 क्रॉस 3 नॉन जीरो मैट्रिक्स यू सच दैट एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर यू इक्वल टू 0 matrix O. This is O is a zero matrix. Then m determinant of m square plus mn square, this is greater or equal to 1. ग्रेटर और इक्वल टू क्या है वहाँ पे 1. एंड डी ऑप्शन दिया है फॉर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स यू इफ एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर यू इक्वल टू 0, मतलब जीरो जीरो मैट्रिक्स, देन यू इज अ जीरो मैट्रिक्स, है ना. ओ इज अ जीरो मैट्रिक्स. अगर ये मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है देन यू इज अ जीरो मैट्रिक्स. अभी चारों में से कौन से करेक्ट है देखते हैं. ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो. Okay, we are given the following condition for 3 cross 3 matrices M and N. M and M का 3 cross 3 मैट्रिक्स है. M n इक्वल टू एन एम दिया है, मतलब कम्यूटेटिव है. M नॉट इक्वल टू एन स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर इक्वल टू एन टू द पावर 4. वी वांट टू एनालाइज एम एक्सप्रेशन एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, क्योंकि पहले कंडीशन क्या है, एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर निकाला है इसमें. ओके, एनालाइज करेंगे. देखो, यूटिलाइज द गिवन कंडीशन एम स्क्वायर इक्वल टू एन टू द पावर 4, ये है ना. तो देखो, फॉर फ्रॉम कंडीशन 4 वी आर एम स्क्वायर इक्वल टू एन टू द पावर 4. दिस कैन बी रीरिटन एज एम स्क्वायर माइनस एन टू द पावर 4 इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, है ना. सो ओ इज अ जीरो मैट्रिक्स. तो एस्टेब्लिश कम्युनिटी फॉर द फैक्टरी. एम एन इक्वल टू क्या है, एन एम. कंडीशन नंबर 2 दिया है. वी कैन शो दैट एम कम्यूट्स विद एन स्क्वायर. तो मल्टीप्लाइंग राइट से क्या करेंगे अपन, देखो एन स्क्वायर एम एन स्क्वायर इक्वल टू एम एन एन. सो एम एन एन, क्योंकि ये एसोसिएटिव सेटिस्फाइड करता है ना, इसलिए एम एन कर रहे हैं उसको. तो इसको एन एम लिख देंगे, एन. सो दिस इज एन एम, फिर से एम, फिर एन एन एम, एन स्क्वायर एम, है ना. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव पॉसिबल और कम्यूटेटिव यहाँ पे दिए है, तो उस हिसाब से एन एम एन स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एम आ गया. एम एन स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एम, मतलब एम एन एन स्क्वायर आर कम्यूटेटिव. फैक्टर द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर एम एंड एन स्क्वायर कम्यूट, ये कम्यूट है. वी कैन फैक्टर एम स्क्वायर माइनस एन टू द पावर 4, है ना, मतलब एम स्क्वायर माइनस एन टू द पावर 4 है ना. तो एज अ डिफरेंस स्क्वायर ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन टू द पावर 4 है, तो एम माइनस एन स्क्वायर एम प्लस एन स्क्वायर कंबाइनिंग दिस विद रिजल्ट, मतलब इसके दोनों का दैट इज इक्वल टू क्या, जीरो, है ना. जीरो मैट्रिक्स है ना, जीरो मैट्रिक्स है. Due is the property m plus n square using m not equal to n square. अभी देखो ये प्रॉपर्टी देखो, फ्रॉम कंडीशन थी m नॉट इक्वल टू क्या है, एन स्क्वायर. देखो m नॉट इक्वल टू एन स्क्वायर दिया. सो m नॉट इक्वल टू, मतलब उस हिसाब से देखो यूजिंग m नॉट इक्वल टू एन स्क्वायर का यूज करके इस प्रॉपर्टी को मतलब डिड्यूस करेंगे इसको. ओके, दिस इम्प्लाइज m माइनस एन स्क्वायर लिया, इज अ जीरो मैट्रिक्स दिया है ऊपर में, तो लेट इक्वल टू m माइनस एन स्क्वायर लेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, m प्लस एन स्क्वायर. We have the matrix equation Ax equal to 0. Matrix equation Ax equal to 0 where A not equal to 0. Ax equal to 0. Okay. इधर से अपन okay, where A not equal to 0. If x were an invertible matrix we could multiply both sides by x inverse. तो Ax x inverse equal to 0 into x inverse, मतलब A equal to क्या लेना होगा, 0, है ना. तो in general however this contradicts our finding that A equal to m minus n square not equal to 0, क्योंकि वो m माइनस ए दिस इज इक्वल टू ए सेट किया है ना, तो ए सेट किया तो वो नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स है. देयरफॉर x इक्वल टू m प्लस n स्क्वायर मस्ट बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स लेना पड़ेगा. क्लियर है, दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स लेना पड़ेगा. तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्लियर है. तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ एंड इट्स डिटरमिनेंट इज जीरो, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ m प्लस n स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो. नाउ सिंप्लीफाई m स्क्वायर प्लस m n स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना है इन जनरल. तो देखो m स्क्वायर प्लस m n स्क्वायर, मतलब m स्क्वायर इक्वल टू n टू द पावर 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद m की जगह क्या हो गया, n टू द पावर 4 प्लस m n स्क्वायर, इसमें से n स्क्वायर कॉमन निकालो, m n स्क्वायर के इक्वल टू n m स्क्वायर लगाओ, है ना. m n स्क्वायर की जगह n स्क्वायर पहले, फिर बाद में m स्क्वायर. तो देखो n टू द पावर 4 m n स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर n स्क्वायर m, तो n स्क्वायर कॉमन निकला तो n स्क्वायर प्लस m. So we have m square plus mn square equal to n square m plus n square. क्लियर है, इस n square बाहर निकल गया. और ये क्या दिया है, ये डिटर्मिनेंट इसका जीरो, इसका डिटर्मिनेंट है ना जीरो दिया है. तो देखो कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, है ना, दिस इज इक्वल टू दिस आ गया.
फाइनली वी फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द एक्सप्रेशन, द डिटरमिनेंट ऑफ दिस वन इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ एन स्क्वायर एम प्लस एन स्क्वायर, ये निकला है। तो इसी का मतलब अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी, मतलब इसका डिटरमिनेंट मतलब डिटरमिनेंट ऑफ एन स्क्वायर इनटू डिटरमिनेंट ऑफ एम प्लस एन स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है देखो। बट डिटरमिनेंट ऑफ एम प्लस एन स्क्वायर क्या है, जीरो। तो डिटरमिनेंट ऑफ एन स्क्वायर इंटू जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो, मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, जीरो, है ना। जो देखो ऑप्शन में ना, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ, मतलब ऑप्शन नंबर ए ट्रू है, इक्वल टू जीरो। अभी देखो ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से, मतलब देखिए आगे क्या आएगा, देखो डिटरमिनेंट क्या आ गया, जीरो हो गया। इवेल्युएटिंग द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो, करेक्ट, दिस इज ट्रू। बी, देयर इज एन 3 क्रॉस 3 नॉन जीरो मैट्रिक्स यूज सच दैट एम स्क्वायर प्लस एम एम एन स्क्वायर यू इक्वल टू जीरो, है ना। 3 यू देखो, इफ अ मैट्रिक्स पी हैज डिटरमिनेंट पी इक्वल टू जीरो, इट्स मींस पी इज अ सिंगुलर। A singular 3 cross 3 matrix has a non-trivial null space, मतलब meaning does not exist a non-zero column vector U such that PU equal to 0, 0 vector. So we can construct 3 cross 3 non-zero matrix U by setting one of its column to U, मतलब other columns to the 0 vector. For instance, U is a non-zero vector, the columns of the vector. So m square plus m n square U equal to 0. So u equal to, so we can choose u equal to u 0 0 लिया, मतलब ये 0 0 आना, वो लिख दिया वहाँ पे 0 0 होना चाहिए था। ओके, सो सिंस u नॉट इक्वल टू 0, तो कैपिटल u नॉट इक्वल टू 0, तो ये दिस इज क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू, है ना। नॉन जीरो मैट्रिक्स u लिया, तो ये नॉन जीरो मैट्रिक्स ये दोनों का, क्योंकि ये ऑलरेडी जीरो दिया है ना, मतलब दिस इज ऑलरेडी जीरो मैट्रिक्स के साथ, है ना, दिस इज तो जीरो आता ही है, तो स्टेटमेंट बी इज आल्सो ट्रू। मतलब यहाँ पे u वेक्टर लिया, u बिलोंग्स टू दिस u, दिस इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, वी कैन चूज नॉन जीरो वेक्टर ले सकते हैं वो जीरो आने के लिए, ठीक है। और और ये इन जनरल वो जो दिया पी यू इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स आता है, वी कैन सेटिंग अप द कॉलम वेक्टर एंड अदर कॉलम जीरो वेक्टर। ओके, यहाँ पे पी डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू जीरो ले सकते हैं। ओके, बी टू सी कंडीशन क्या है, डिटरमिनेंट ग्रेटर और इक्वल टू वन, जीरो दिया है ना डिटरमिनेंट इसका, फॉल्स। डी कंडीशन दिया, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स यू लिया, इफ एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर यू इक्वल टू जीरो, देन u equal to 0, मतलब this statement implies m square equal to mn square is an invertible matrix, because pu equal to 0 matrix है, only if u equal to 0 p must be invertible, an invertible matrix must have a non-zero determinant, क्योंकि ये invertible, तो this contradicts our finding that determinant of m square plus mn square equal to 0, so this statement is false। क्लियर है, ऑप्शन ए और बी इज ओनली ट्रू, मतलब स्टेटमेंट ए एंड बी ट्रू स्टेटमेंट। ओके, ऑप्शन नंबर ए एंड बी। ओके, दिस इज a मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑप्शन बी ए एंड बी टिक करेंगे। अगर सिंगल चॉइस में अगर पूछा तो आप, है ना, ए को टिक करेंगे, मतलब इन जनरल, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए और बी करेक्ट है। ओके, ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट,